हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता एस्ट्रोलॉजर आप सबका अपने चैनल एस्ट्रोवानी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मंथली प्रेडिक्शन आपके साथ साझा करती हूँ और हर राशि वाले के लिए आने वाला माह गोचर वश क्या शुभता लेके आए और किस तरह से इस गोचर वश ग्रहों की शुभता हम अपने लिए ग्रहण कर सके, इस बारे में छोटी छोटी जानकारियां आपके साथ साझा करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए जून माह 2020 क्या शुभता लेके आ रहा है, किन क्षेत्रों में थोड़ी सी सावधानी रखें और आने वाले समय को और खूबसूरत बनाएं, चलिए बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए लग्नेश और सुख साधन के स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि शनि की युति के साथ धन भाव में वक्री गति से विराजमान है और 29 तारीख को मार्गी होंगे मूल त्रिकोण राशि लग्न की तरफ। तो इनके व्यक्तित्व में बहुत खूबसूरती देखी जाएगी। वैसे वाणी स्थान में गुरु का होना शनि के साथ युति में कहीं ना कहीं अगर इनकी वाणी में अभी कटुता है तो वो इनके लिए नेगेटिविटी को क्रिएट करने वाली रहेगी। इसलिए जरूरी हो जाता है कि अपनी वाणी को यदि ये साध कर रखते हैं, सुंदरता के साथ बोलते हैं, बिना किसी वैमनस्य के बोलते हैं, तो सुंदरता लाने वाले रहेंगे, क्योंकि शनि क्षेत्र के कारक हो जाते हैं। और तीसरी दृष्टि से सुख साधन गाड़ी वाहन के स्थान को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वृद्धि कारक रहेंगे। सप्तम दृष्टि से आयु स्थान को देखेंगे तो आयु कारक रहेंगे और लाभ को देखेंगे 10वीं दृष्टि उच्च को, तो ये स्थितियां इनके लिए सुंदर बनाएंगे। इसलिए जब समय आपके अनुकूल हो तो कहते हैं ना कि आपको अपनी वाणी को, अपने व्यक्तित्व को साध लेना चाहिए। और ये दोनों चीजें यदि सधती हैं तो आप अपने माहौल को, अपने चारों तरफ का जो एडवर्स कंडीशंस भी हैं, तो उनको आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। चाहे कोई भी स्थिति हो, आपके व्यक्तित्व में उसका प्रभाव सुंदरता लाने वाला रहेगा। सूर्य और शुक्र की युति छठे भाव में, और दोनों की छठे भाव में युति कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु से बचाने वाली ही है, क्योंकि शुक्र का छठे में होना और पूर्ण सप्तम दृष्टि से द्वादश को देखना, व्यय भाव पे दृष्टि डालना, यानी इनसे जो व्यय भी होगा तो वो इनसे निजात दिलाने वाला रहेगा। सूर्य तेज के कारक हो जाते हैं, तो आपकी एक्सरसाइज, आपकी नियमित दिनचर्या आपको इन चीज़ों से बचाकर लेकर आगे चलती रहेगी। सूर्य 14 जून के पश्चात सप्तम भाव में विराजमान होंगे और पूर्ण सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे, बुध के साथ युति करेंगे, जो कि बिजनेस लॉर्ड भी हो जाते हैं। और सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण इनके व्यक्तित्व में, इनके बिजनेस के लिए बहुत सुंदरता लाने वाला रहेगा। जो लोग पिता के साथ बिजनेस में जुड़े हुए हैं, जो संतान अपने पिता के साथ अपने पैतृक बिजनेस में एक साथ काम करें, उनके लिए लाभ की स्थितियों का आगाज होगा। जो लोग एजुकेशन फील्ड में है, मीडिया के क्षेत्र में है, वोकल कम्युनिकेशन के साथ कोई भी फील्ड उनका है, या किसी भी तरह के नेट के द्वारा वो अपनी एक्टिविटीज को स्प्रेड कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत खूबसूरती लाने वाला रहेगा। उनकी एनर्जीज को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने वाला रहेगा, क्योंकि सूर्य लग्न को देख रहे हैं और सप्तम भाव में विराजमान है, तो संतान भाव के अंदर उनकी उच्च राशि हो जाती है और त्रिकोण में सूर्य की स्वयं राशि मूल त्रिकोण राशि हो जाती है। यानी कि आपके व्यक्तित्व में, आपके संतान के लिए, आपके पिता के साथ के लिए बहुत सुंदरता लाने वाला ये समय रहेगा। अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी को मन में नहीं लाते हैं, क्योंकि सूर्य रिश्तों के मध्य थोड़ा सा विच्छेद कराने का काम करते हैं, लेकिन तेज के कारक होते हैं, बड़ों की आज्ञा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, और बिजनेस के अंदर गेन के लिए भी बहुत सुंदरता लाने वाले इस समय पर रहेंगे। इसलिए बड़ों की राय के साथ कॉर्डियल होके चले। जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय शुभता लाने वाला रहेगा, बशर्ते कि आप कुंडली मिलान के साथ विवाह बंधन में बंधे। आप अपनी बड़ों की राय को अपने निर्णयों में शामिल करें तो और भी खूबसूरती रहेगी। बस इस गोचर के दौरान धनु राशि वालों को किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अष्टम के स्वामी हो जाते हैं और पूर्ण सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो शनि ऑलरेडी विराजमान है, पूर्ण सप्तम दृष्टि से शनि भी
चंद्रमा के अष्टम भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने कहते हैं ना कि भ्रम की स्थितियों का आगाज करेंगे कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, कहीं कोई डिजीज तो नहीं है। इस तरह की नेगेटिविटी हो सकता है इनके अंदर क्रिएट हो, क्योंकि चंद्र ग्रहण 5 तारीख की रात्रि 6 को जो होगा वो इनके मन को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हो जाते हैं। और गोचर वश वृश्चिक राशि पे जब ग्रहण होगा ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो इनके धन के व्यय संबंधी स्थितियों का निर्माण करेगा। इनके लिए थोड़ी सी नकारात्मकता बन सकती है, इसलिए जितना पॉजिटिव, जितना ओम की चैंटिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो स्थितियों को अपने अनुकूल कर लेंगे। ओम ब्रह्मस्पते नमः का जप करें। और कर्म क्षेत्र के अंदर यदि कोई लीगल मैटर है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बड़ों की राय शामिल करें। बिजनेस पार्टनर के साथ कॉर्डियल रहें, लड़ाई झगड़े से बचें, क्योंकि पराक्रम के कारक भी पराक्रम में ही विराजमान है। और राहु की नवम दृष्टि भी मंगल पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एग्रेशन को बढ़ाने वाली रहेगी। बिजनेस लॉर्ड के साथ बैठ के जड़ता योग बनाएंगे और सूर्य के साथ बैठ के राहु ग्रहण योग बनाएंगे। और शुक्र भी बहुत ज़्यादा धनु राशि वालों के लिए कारक नहीं होते हैं। 25 जून के बाद वो बिजनेस हाउस में आएंगे, तो जो लोग मीडिया या ब्यूटिफिकेशन की फील्ड से कनेक्ट हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम होगा कि किस तरह से वो कम्युनिकेट करें। जितना वो साध कर बोलेंगे, जितना वो अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से करेंगे, उनके लिए लाभ की स्थितियां बनेगी। बस किसी भी तरह की नेगेटिविटी और किसी भी संशय या कंफ्यूजन, रोड रेज या लड़ाई झगड़े से इस समय बचना चाहिए। जीवन साथी की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और धन व्यय की यदि कोई स्थिति बनती है तो उसको यदि प्लानिंग के साथ करते हैं तो स्थितियों को अपने अनुकूल करते हुए चलेंगे। ओवरऑल समय धनु राशि वालों के लिए अनुकूल रहे, इसलिए थोड़ी सी हल्दी की चुटकी साधारण जल में डाल के केले के पौधे में यदि ये चढ़ाते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभता लाने वाला रहेगा। धन की लाभ की स्थितियों का निर्माण करेगा, इनकी वाणी में प्रखरता लाने का काम करेगा। ओम ब्रह्मस्पते नमः की चैंटिंग रेगुलर बेसिस पे करें तो और भी सुंदरता इनके व्यक्तित्व में देखी जाएगी। माता पिता का कहना माने, कॉर्डियल रहें, लड़ाई झगड़े से बचे, क्योंकि पराक्रम के कारक मंगल भी पराक्रम भाव में विराजमान है। और स्पेशली पिता भाव पे दृष्टि होने की वजह से किसी भी तरह से अपने पिता के साथ एग्रेशन की कंडीशंस को ना बढ़ने दें। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि कोई वाद विवाद है तो उससे भी बड़ों की राय के साथ सॉर्ट आउट कर ले। किसी भी तरह की कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस लाइफस्टाइल में ना ऐड हो, इसलिए अपनी वाणी को साध कर चले, मीठा बोले तो अच्छा रहेगा। समय अनुकूल है, इस समय का लाभ लें। धन्यवाद।